नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। अगली बार जब भी आप सुने कि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, अब मोदी जी इसे दुनिया की तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं। 2024 में जब वह वापस आएंगे तब देश कहां से कहां पहुंच जाएगा, तब ध्यान से इस आंकड़े को भी देखिएगा और सोचिएगा कि ये जो लोग हैं, ये जो बच्चे हैं, नवजात बच्चे, पैदा हुए बच्चे से लेकर 6 महीने 24 महीने के बच्चे, और इनकी संख्या है 67 लाख, यानी इस उम्र के तकरीबन 19.3% बच्चे जीरो फूड कैटेगरी में आते हैं। यानी इन्हें 24 घंटे तक दूध नहीं मिलता, दूध से जुड़ा हुआ कोई पदार्थ नहीं मिलता, कोई ठोस आहार नहीं मिल पाता। ये सब देश का भविष्य है, नौनिहाल हैं। तो मोदी जी और मोदी जी का जब भी प्रचार, चाहे आपको एफएम पे सुनाई दे, टेलीविजन पे सुनाई दे, रोज टीवी और अखबारों में तो दिखाई देता है मोदी जी की गारंटी को लेकर, तब यह तस्वीर दिमाग में जरूर लाइएगा और सोचिएगा कि मोदी जी की यह कैसी गारंटी है विकास की, जिसमें 80 करोड़ आबादी को वह दावा करते हैं कि 5 किलो अनाज देते हैं हर महीने मुफ्त। फिर भी इतनी बड़ी संख्या बच्चों की, दुनिया में भारत तीसरे नंबर का देश है। जी हां, तीसरे नंबर का देश है जहां इतने बड़े पैमाने पर जीरो फूड कैटेगरी के बच्चे रहते हैं जिन्हें कुछ नहीं मिलता। और यह हम सब जानते हैं कि इन आंकड़ों पर मोदी सरकार पहले की रिपोर्ट्स की तरह इनकार करेगी, लेकिन यह जो आंकड़े जुटाए हैं, ये जो इंटरनेशनल मैगजीन में यह डिटेल छपा है, वह भारत का ही जो सर्वे होता है उसी सर्वे पर आधारित है। तब सोचिए यह कैसा विकास है, मोदी जी की यह कैसी गारंटी है जो 67 लाख बच्चों को जीरो फूड कैटेगरी में डालती है। और हमारे तमाम पड़ोसी देश, जिन पर हम अक्सर सीना चौड़ा करते रहते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, तमाम देश, यहां तक कि इथोपिया भी जो भीषण कुपोषण के लिए जाना जाता है, वहां पर भी इस उम्र के बच्चे भारत के बच्चों से अच्छी स्थिति में हैं। ऐसा क्यों है, यह सवाल हमारे और आपके लिए है। भारत सरकार जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करवाती है, यह आंकड़े उसी की फाइंडिंग पर आधारित हैं। 2019 से 2022 के बीच जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े हैं, उन पर अध्ययन किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई जामा नेटवर्क ओपन जर्नल में, जो विश्व प्रसिद्ध जर्नल है, मैगजीन है, जहां पर रिसर्च प्रकाशित होते हैं। अब आप देखिए, यह जो आंकड़े हैं यह बता रहे हैं कि भारत में जिस तरह की भुखमरी है, जिस तरह से भीषण गरीबी, भीषण अंधाधुंध शहरीकरण हुआ है, जिसने बड़ी संख्या में आबादी को और खास तौर से नवजात शिशुओं को अपनी मां के स्तन से मिलने वाले दूध, इन सब से वंचित रखा है। काम के घंटे इतने मुश्किल हो गए हैं कि माएं अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिला पा रही, और जो 3 महीने के बाद बच्चों को मिलना चाहिए सॉलिड आहार, ठोस तरल आहार, उन सब से देश का भविष्य, देश के नौनिहाल वंचित रह रहे हैं। 24 घंटे कल्पना कीजिए कि यह जो बच्चे हैं, 67 लाख जिनकी संख्या है, इतने बच्चों को 24 घंटे तक उनके पेट में कुछ नहीं जाता। यह भारत के विकास का असली और गंदा कुरूप चेहरा है, जिसके बारे में आपको विकास 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 और मोदी जी की गारंटी 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 और करोड़ों रुपए की जो परियोजनाओं की घोषणा हो रही है,
चुनाव से ठीक पहले उसकी एक तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। और इन तस्वीरों को देखते हुए आप सोचिएगा और सुनिएगा, जब आपके रेडियो पर, टेलीविजन पर बच्चे थैंक यू मोदी जी कह रहे होंगे, तब मुझे लगता है ये 67 लाख बच्चे भी मजबूर किए जाएंगे थैंक यू मोदी जी कहने के लिए कि आपने हमको इस भुखमरी के कगार पर डाल दिया जहां जीरो फूड कैटेगरी में हम शामिल हो गए हैं। भारत से खराब स्थिति सिर्फ दुनिया के 2 देशों की है। 92 देशों का यह पूरा अध्ययन है, जिसमें गुआना की सबसे खराब स्थिति है और माली की सबसे खराब स्थिति है। तीसरे नंबर पर भारत। भारत के यशस्वी इतिहास पैदा करने वाले प्रधानमंत्री के क्रेडिट में यह आंकड़ा भी जाता है। इस पर हिंदू अखबार ने एक बहुत विस्तृत खबर छापी, रिपोर्ट छापी, जो पढ़ी जानी चाहिए ध्यान से। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश, जहां रामराज है, वहां सबसे ज्यादा जीरो फूड कैटेगरी के बच्चे रहते हैं, 28.4। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसी प्रदेश से, अमेठी से चुनकर आती हैं महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। अब आप सोचिए, जहां पर रामराज हो, जहां पर महिला व बाल विकास मंत्री की संसदीय क्षेत्र हो, जहां खुद मोदी जी का संसदीय क्षेत्र हो यानी बनारस, वहां पर तकरीबन 30% बच्चे जो नवजात हैं, 3 महीने के हैं, 6 महीने के हैं, वे सब इतनी भीषण भूख को झेल रहे हैं, 24 घंटे उनके पेट में कुछ नहीं जाता। यह आंकड़ा बहुत मुश्किल है भारत सरकार के लिए इससे इनकार करना। हालांकि अभी तक वह जितने आंकड़े विश्व में आए हैं, भारत सरकार को, भारत सरकार के विकास पर सवाल उठाने वाले, उन सबको धता बताती है और भारत के खिलाफ ही प्रचार करती है। लेकिन शायद हिंदू की यह रिपोर्ट बताती है, क्योंकि यहां पर वह बात करते हैं, जो रिपोर्टर हैं उन्होंने बात की है श्रमजीवी महिलाओं से, घर में काम करने वाली महिलाओं से, फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं से। और ये महिलाएं बता रही हैं कि किस तरह की वर्किंग कंडीशंस है इनकी। अपने घर को चलाने के लिए 10 घंटे, 12 घंटे इन्हें काम करना पड़ता है, और इस दौरान छोटे छोटे बच्चे अनकेयर्ड रह जाते हैं और घर में कोई इन्हें संभालने वाला नहीं है। शायद मोदी जी और मोदी जी की विकास की गाथा लिखने वाले लोग अगर इस तरह से अपने आसपास के लोगों को, भारतीय नागरिकों को देखें, बात करें, तो उन्हें पता चलेगा कि दरअसल असल विकास कहां हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां 28.4% हैं जीरो फूड कैटेगरी के बच्चे, उसके बाद नंबर आता है बिहार का 14.2, मध्य प्रदेश 7.1, राजस्थान 6.5 और मध्य प्रदेश 6। इस तरह के जो आंकड़े हैं, दरअसल उनसे यह पता चलता है कि भारत में किस तरह का विकास है और उस विकास की मार सबसे ज्यादा किन पे पड़ रही है। इसी क्रम में मैं जिक्र करना चाहूंगी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का, जिसकी रिपोर्ट आई थी पिछले साल 2023 में। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसे मीडिया के फ्रीडम पे जब रिपोर्ट आती है, तब भी सरकार कहती है कि ये बायस्ड है, यानी भारत के प्रति गलत नजरिए से तैयार की गई रिपोर्ट है। हैरानी की बात है, बाकी देश इस तरह से इन रिपोर्टों को खारिज नहीं करते जिनकी स्थिति भारत से भी खराब है। अब वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, उसने साफ साफ इंडिकेट किया था, साफ साफ चिन्हित किया था कि भूख के मामले में भारत की स्थिति पहले की तुलना में और खराब हुई है। पहले हम 107वें पायदान पे थे, वहां से गिरकर हम 111वें पायदान पर आए हैं। हमारे देश में 60%, जी हां 60% महिलाएं खून की भीषण कमी को झेल रही हैं। देश के अधिकांश बच्चे कुपोषित हैं, अति कुपोषण की श्रेणी में आते हैं। उनकी हाइट छोटी है,
लंबाई छोटी है, वजह कुपोषण है। यह सारे जो आंकड़े हैं लगातार चीख चीख कर बता रहे हैं कि भारत में जो असल विकास होना चाहिए, जो फोकस होना चाहिए, वह इन बच्चों पर नहीं है, इन बच्चों की माओं पर नहीं है, वंचित समाज पर नहीं है। क्योंकि निश्चित तौर पर विज्ञापनों में जो बच्चे आते हैं वे इस तरह के कुपोषण से सताए हुए नहीं होते हैं। लिहाजा एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जब लद्दाख से सवाल उठता है कि हमारा सवाल नहीं है, यह लोकतंत्र का सवाल है, यह आजादी का सवाल है, ठीक उसी तरह की मांग हम तमाम लोगों के दिमाग में भी आनी चाहिए कि आखिर यह 70 लाख बच्चे जो करीब हैं, ये किन घरों के हैं जिन्हें 24 घंटे अनाज, दूध कुछ भी मुहैया नहीं होता। यह निश्चित तौर पर इसी देश के बच्चे हैं। लिहाजा इनके बारे में आपको, हमको और मोदी जी को फिक्रमंद होना जरूरी है और इस बारे में भी उन्हें कोई गारंटी की अनाउंसमेंट करनी जरूरी है। शुक्रिया।